नाम सुन के आई है मेरो नाम सुन के मैंने ऑडियो टावर छोड़ दे गरम में खानो खा रहे हो फोन आयो जी मैं खुशबू जी आ रहे हैं छोड़े बीच में खानो मेरे लिए भाग के आ गया। और अपने एक लैब ऐसी बनाएंगे स्कूल में अगर साइंस खुल जाती है तो उस लैब में जो लड़का काम कर लेगा वो सर्विस नहीं करेगा, वो 10 को सर्विस देगा। उनका अपना है, मेरे क्लाइंट भेजूंगा यहाँ से यूएसए से। एक अंदर जहाँ टेनिस की भी व्यवस्था कर रखी है भी का साथ साथ में जहाँ कोई बच्चों जहाँ रह की भी मेरे साबु तैयारी है बड़ी कर से का है रैश का है। और ये काम तो अब तक इसमें करीब 4.5 करोड़ रुपए खर्च हो गए और जब तक ये बनकर तैयार होगा तो इस स्टेडियम की लागत है करीब 10 करोड़ के करीब आ जाएगी। राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंच गई हूँ जो बिसाऊ है, बिसाऊ के पास में चंदवा गांव है, बड़े में आई हूँ। और चंदवा गांव से आप बात करा तो काफी दिनों इस स्टेडियम के बारे में मन पतो पर इतना दिन को काम है वो हुयो को नहीं हो देखा तो फाइनली पूरा काम हो चुके है। और तो आज मैं सोचा कि गाँव में जावा और क्यों ना ये स्टेडियम है वो दिखा जाए। देखा तो भाई विद्यालय का बच्चा ही या और भी जहाँ बात करा तो कोई तैयारी कर रहे है, लड़का हो चाहे लड़कियां हो कोई भी हो, बाकी लिए बहुत ही अच्छो स्टेडियम है वो बनवायो गयो है। तो स्टेडियम बनवायो है बाका परिवार का लोग अठे ही वह खुद तो अठे रवी को नहीं 12 रवी ही पर आपा सोचा भाई क्यों ना यो इतना अच्छो स्टेडियम बनवायो है अपना रुपया खर्च करे ही तो आपा इन दिखावा और आगे तक इस स्टेडियम के बारे में पूछना चाहिए ताकि 2 लोग और मोटिवेट हुई कि भाई हाँ 2 रुपया खर्च करके वह भी अपने गाँव में कुछ सुविधा करवाई। बहुत ही अच्छो स्टेडियम है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वीडियो इतना शेयर करियो ताकि सरकार तक भी यह बात पहुंचे कि भाई गांव में इससे ऐसे भामाशा भी ही जो करोड़ों रुपया लगा के भी अच्छी सुविधा बा कर रखी है। अभी बाका परिवार का लोग ही बड़ा बुजुर्ग ही बाका भाई भी ही तो आऊँ आप बातचीत है बा कर से कि भाई कितना रुपया लगे ही। और यो देखा तो भाई एक बहुत ही अच्छो काम है कि गाँव के लिए भी सुविधा, आस पास का गाँव ही बा बच्चा ने भी सुविधा मिलेगी और जहाँ गेम वगैरह ही खेल वगैरह हुई तो बा के लिए भी बहुत अच्छो एक स्टेडियम है वो बना दिया गया है। राम राम ताऊ जी। नमस्कार जी। के नाम है थारो? विद्याधर सिंह। अच्छा, तो थे क्या करया करता पहले? मैं तो अध्यापक हूँ। तो जो स्टेडियम बनवायो है यो की के द्वारा बनवायो गयो है बाको नाम बताओ। मेरा भाई है छोटा भाई राम जी। अच्छा अच्छा, उसके द्वारा बनाया गया है। बनाया और मैं बाकी देख रेख करा। अच्छा थे देख रेख कर रहे हो तो थाने क्या लाग रहे हो कि भाई मेरो छोटो भाई बढ़िया काम करो है? हम तो ये है कि भाई बहुत अच्छा काम करे है और गांव के लिए या आस पास के लोगों के लिए बहुत अच्छा काम है। अब जब थे भी एक अध्यापक आ तो कठिना खड़े बच्चा ने स्टेडियम की जरूरत पड़ती, स्टेडियम नहीं मिलता तो थे भी परेशान होता है, बच्चा को भविष्य है वो भी कठिना खड़े खराब होता तो ये में कठिना खड़े बच्चा को फ्यूचर है आने वाला टाइम है। ठीक है साहब, नहीं बहुत अच्छे काम है। और बाका ही जो परिवार का चचेरा भाई ही आऊँ आप बातचीत कर ले। राम राम अंकल। हाँ राम राम। थोड़ा सा थारे बारे में बता दो। मैं तो महेंद्र सिंह नाम है, रिटायर्ड लेक्चरर हूँ मैं और मेरे चाचा का लड़का है हरे राम। तो ये बताओ कि वह स्टेडियम बनवाए वह तो ही को नहीं निभाऊं भी बातचीत कर लेता वह कड़े रवि ही के वह काम धंधो करी दियो स्टेडियम बनाए के पीछे मालो के मोटो के सोच की बनाए हो कि भाई हाँ वो क्या है सैन फ्रांसिस्को रहते हैं अमेरिका में और सीए है वहाँ, बड़ी उनकी कंपनी है, खूब बड़ी कंपनी है। उन्होंने क्या किया कि खेताराम स्टेडियम कोई बना बाड़मेर में, तो वो उन्होंने यूट्यूब वगैरह फेसबुक देखते रहते हैं तो वहाँ से मोटिवेशन हुआ उनको। उन्होंने देखकर फिर भाई साहब को उन्होंने कहा कि भाई साहब अपने भी एक अच्छा स्टेडियम बनाए गाँव में, तो उस खेताराम वाले स्टेडियम को देख उन्होंने ये किया। रोज ना पहले आऊँ बातचीत करी थारा के बात करी थारा भाई साहब कि भाई एक अपन स्टेडियम बनाना चाह चंदा में और अच्छा काम यदि हो जाए तो बात यह सब सारे लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो यह जमीन थारी खुद की ही ताऊ जी या खरीदेड़ी ही? नहीं खुद की को नहीं, ये स्कूल को ग्राउंड हो। अच्छा। और स्कूल ग्राउंड का माँ बात है के मतलब जमीन सरकार की स्कूल को ग्राउंड हो, स्कूल का नीचे ही है जमीन और रुपया थारे द्वारा लगाए। जी हाँ। तो अंकल जी थोड़ी सी डिटेल दो कि भाई वह के बैठे काम धंधो करिए और जब यो ग्राउंड बनवाया है कितनी लागत लगी है, कई साल में काम धंधो चालू है? वो वहाँ सीए और ये काम तो अब तक इसमें करीब 4.5 करोड़ रुपए खर्च हो गए और जब तक ये बनकर तैयार होगा तो इस स्टेडियम की लागत है करीब 10 करोड़ के करीब आ जाएगी। मतलब अभी बनना बाकी है? बनना बाकी है अभी। कितना और काम बचा? एक तो सिंथेटिक ट्रैक आने इन पे, तो उनका जो कहना था वो ये था भाई मेरी ये अपने चाइना और इंडिया की जो ट्रैक है ना वो सिंथेटिक है वो तो 1.5-2 करोड़ में बन जाती है, लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि भाई केमिकल वगैरह नहीं हो, बहुत अच्छी सिंथेटिक हो, तो उसके करीब 6 करोड़ रुपए लगेंगे उसमें। तो 6 करोड़ रुपए में फिर हमने एक बार उनको मना कर दिया, अभी बच्चे तो यहाँ
आ नहीं रहे हैं, तो एक बार वो सिंथेटिक एक बार रोक देते हैं, और जब ये बिल्डिंग बनी है उसके ऊपर छत डालेंगे, इतनी बड़ी एक बिल्डिंग और बननी है साइड में, तो उसके बाद में फिर सिंथेटिक डालेंगे। हमारा इरादा ये है कि भाई लड़कियों का हॉस्टल हो, लड़कों का हॉस्टल हो। भाई साहब ये कहते हैं कि भाई लड़कियां और लड़के यहाँ रहे, हम उनको सुविधा दें, और अपना कोई उसमें हित नहीं है, अपने तो गाँव के लिए कर रहे हैं। गाँव वालों ने भी बड़ा सहयोग किया भाई, जैसे गाँव की जमीन थी, गाँव वालों को पूछा तो गाँव वालों का इसमें बड़ा सहयोग रहा। गाँव वालों ने कहा भाई ठीक है, बढ़िया बात आप कर रहे हो, बढ़िया है, तो गाँव का भी इसमें अच्छा सहयोग रहा। और अब आगे चलकर उनको ये भी है, जैसे हमने उनको कहा भी, उनकी भी इच्छा थी कि ये साथ में जुड़ी हुई जो है ना बिल्डिंग, ये भी स्कूल की जगह है, वो ये चाह रहे हैं कि भाई जैसे मान लो स्कूल और ये दोनों टच हो जाएं, तो नई बिल्डिंग बनाने की भाई हम 6 तारीख को प्रोग्राम है, उसमें घोषणा करेंगे, तो एक नई बिल्डिंग और बना दे ताकि ये दोनों टच हो जाएं, और बच्चे जो ही आए तो ये इसका इनका अच्छा तालमेल हो जाए। और वो ये चाह रहे हैं, जैसे मैं उनकी स्कीम बताऊंगा भाई, वो जो 2 बच्ची 10वीं में और 2 बच्चे 12वीं में, उनको जो 75% से ऊपर नंबर लाते हैं तो प्रत्येक बच्चे को हम 75,000 रुपए देते हैं छात्रवृत्ति, करीब 6 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए हर साल विकास में देते हैं, 1 लाख रुपए। अब उन्होंने घोषणा कर रखी है कि जो भी बच्चा इस स्टडी से निकलेगा और अगर वो नेशनल खेलेगा तो प्रत्येक बच्चे को हम 1 लाख रुपए देंगे। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि भाई जैसे चंदवा में कोई बच्चा है, यहाँ तो साइंस तो है नहीं, लेकिन 10वीं करके कोई MBBS में उसका एडमिशन हो गया, या पिलानी बिट्स में हो गया, बिट्स से उनको विशेष प्रेम है, उनका बेटा बिट्स में पढ़ा हुआ है, उनको विशेष प्रेम है बिट्स से, तो पिलानी बिट्स में कोई होता है, या फिर कोई IIT में सिलेक्शन होता है, मेडिकल में होता है, तो उनको प्रत्येक बच्चे को हम 1 लाख रुपए देंगे। तो यहाँ से चला भी गया, लेकिन उसका वजह तो उसको देंगे। तो काफी लंबी चौड़ी घोषणाएं उनकी है। तो और कुछ घोषणाएं बाकी, मतलब और भी गांव के बारे में, जो मान लो इंडिया के बाहर रह रहे हैं, अच्छी बात है कि भाई बाको बढ़िया काम धंधो चल रही है। रुपया तो देखो बहुत सारा लोग नहीं, पर 12 रुपया ना आपका जमीन का, मतलब 12 रुपया ने अच्छी जगह लगाना, मन अपने भाई देश, अपने राजस्थान, अपने गाँव के प्रति प्यार प्रेम है, अपनी मिट्टी में प्रेम है, तभी तो लगा रहे हैं। बहुत प्रेम मिट्टी से वो गाँव के लोगों को याद करते हैं। वो ये कहते हैं कि गाँव से प्रस्ताव आए, गाँव कुछ भी कहे, गाँव जो प्रस्ताव रखेगा वो आप हमें मेरे को पहुंचाओ, तो मैं ये चाहता हूँ भाई गाँव वाले चाह रहे हैं तो मैं वो सब कुछ काम करूंगा। मैं ये चाहता हूँ चंदवा का कोई भी आदमी जो बाहर चला गया वो भी वापिस यहाँ, इतनी सुविधा जुटा दूंगा मैं, और चंदवा का कोई भी आदमी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। और अपने एक लैब ऐसी बनाएंगे, स्कूल में अगर साइंस खुल जाती है तो उस लैब में जो लड़का काम कर लेगा वो सर्विस नहीं करेगा, वो 10 को सर्विस देगा। उनका अपना है, मेरे क्लाइंट भेजूंगा यहाँ से USA से, तो हम अच्छी लैब लगाएंगे और हमारी पहचान इस नाम से हो कि भाई चंदवा कौन सा चंदवा, वो लैब वाला चंदवा, स्टेडियम कौन सा चंदवा, वो स्टेडियम वाला चंदवा। तो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अपने राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्टेडियम बहुत अच्छी क्वालिटी का हो। और मैं आशा करता हूँ जब ये बन जाएगा, उनका जो इरादे हैं, तो ये वास्तव में अपने राजस्थान में बेस्ट स्टेडियम होगा। गांव का प्रतिभा इतना प्यार है, प्रेम है भाई, तो अच्छी तरीका जो काम है वो कराने लग रहे हैं। तो अंकल जी थे लिखाना चाहूंगा आपने, देखो काफी सारा नेता लोग भी देखे ही, और भी बहुत बड़ा बड़ा लोग देखे, बाकन बहुत सारा रुपया हुई, पर कई लोग लगा ही को नहीं मुझे जाए, तो बालों का ने भी थोड़ा बहुत बाद में भी यहाँ लगा कि हाँ 2 रुपया ही तो लगावा। ये है उनका, तो ये है कि मैंने जो भी हालांकि उनकी काफी वो है, उनके पास में अपनी संपत्ति है, तो वो ये कह रहे हैं कि मैं पूरा का पूरा राजस्थान के एजुकेशन में खर्च करूंगा, उसमें पहली प्राथमिकता मेरा गांव होगा, मेरी मातृभूमि है गांव, और ये उनकी शिक्षा स्थली पर यहीं पढ़े हैं वो प्राइमरी तक है। तो वो ये कह रहे हैं गाँव वाले जो भी चाह रहे हैं, गाँव वाले जो भी मेरे को कहेंगे पहले गाँव को प्राथमिकता दूंगा। फिर जैसे मान लो बाड़मेर में वो रूमा देवी है एक NGO, तो उनको भी वो पैसे भिजवा रहे हैं, वहाँ भी एक स्टेडियम बना रहे हैं वो। हालांकि वो ये नहीं चाहते अपनी ज्यादा कि मेरा ज्यादा प्रचार हो, लेकिन वो वहाँ भी काम कर रहे हैं। उनका इरादा ये है कि जैसे चंदवा जैसी 4 स्कूल है ओरलू में, एक तो झुंझुनू में ओरलू और 2 एक शिक्कर चूरू 2 ओरले, उनमें भी ऐसा ही काम करें। उनका अच्छा है, पूरा पैसा वो करें। मैं एजुकेशन में मैंने जो भी कमाया है, मेरा परिवार है, बेटा उनका भी डॉक्टर है वहाँ, तो ये करेंगे। आगे मैं एक लंबी इस तरह की स्कीम बना के जाऊंगा कि ये जो छात्रवृत्ति दे रहे हैं ना 7 लाख रुपए, ये कभी बंद नहीं होगी, ये चलती रहेगी आगे। ऐसी कोई उनकी है स्कीम। तो मैं तो ये सोचता हूँ भाई इनसे क्या है मोटिवेशन, से उनको भी मोटिवेशन मिला है खेताराम स्टेडियम से, उन्होंने भी सोचा मेरे गांव में ये करूं, तो मैं सोच रहा हूं हो सकता है इस बात को लेकर कोई और लोग भी जो बाहर रह रहे हैं तो वो भी बड़ा काम करें, तो मेरी समझ में ज्यादा और मोटिवेशन मिलेगा और कहीं भी काम होंगे। ये अच्छा पढ़ाते हैं, तो हमने इनके लिए क्या किया कि जैसे पूरी स्कूल में कैमरे दे रखे हैं, और अभी 2 डिजिटल बोर्ड है। वैसे डिजिटल बोर्ड 50,000 रुपए में आता है, लेकिन हमारे जो डिजिटल बोर्ड है वो प्रत्येक बोर्ड करीब 2,35,000 का है। तो हमने बहुत अच्छे 2 बोर्ड दिए हैं इनको, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राजस्थान में कल DO साहब कह रहे थे हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है ऐसे। तो उनका ये है कि भाई स्कूल में किसी भी चीज की जरूरत हो, मतलब पढ़ाई के प्रति वो उनका इतना समर्पण है कि भाई कोई भी चीज की जरूरत हो आप मेरे को तुरंत बताओ, मैं उसी समय व्यवस्था करूंगा। बिल्कुल, आपने साथ में गाँव का लोग भी ही, गाँव का लोगों भी आप बातचीत करांगा। राम जी। राम। क्या नाम है थारो? हीरालाल। जैबा के बारे में बतान लाग रहे हैं कि गांव के प्रति सोच है, तो थे गांव का लोग ये कुछ हो कि गांव में और कुछ अच्छो बने।
देखो जी ओ जो परिवार होना को जहाँ का पिताजी जगमाल जी आ बाहू लेके यहाँ के शिक्षा के प्रति रुझान को बहुत ही अच्छो स्कूल ना को हमेशा हूँ बहुत अच्छो सहयोग रही है। तो पहले स्कूल में भी अच्छी व्यवस्था रखें जहाँ छात्रवृत्ति देना या कोई गरीब टाबर हो तो इन किताब पुस्तक ड्रेसा की व्यवस्था भी है पहले वही करता रहे। कोई भी छोटी बड़ी कमी है पूरी करी। छोटी बड़ी कमी है पूरी दी और सालाना जो स्कूल में मेंटेनेंस खातिर है वो भी अच्छा रुपया खर्च करें और सदा को अच्छो सहयोग रही है। तो अब वहाँ जहाँ जीम आई वहाँ के भाई साहब ही बाहर रहे वहाँ कि अपना गाँव का जगह टाबरी बाकी कोई व्यवस्था की कमी खातिर पिछड़े ने एक खातर मान के खेल के स्टेडियम आप बना जा टाबरी के माँ आपकी तैयारी भी कर ली कोई और जो है तो वो अच्छा सहयोग मिले तो आगे चल के अच्छी उन्नति करें अपना गाँव को नाम रोशन हुआ है। अंकल जी और भी ही बहुत सारा मतलब टीचर भी आ रहे हैं 2-3 गांव का लोग भी ही क्योंकि कठे ना कठे आपा देखा तो गांव में अच्छो काम हुआ है और कोई भी बड़ा बुजुर्ग भाई कोई भी छोटा बड़ा काम करवावे ही चाहे छोटा भाई हो चाहे बड़ा भाई हो तो गांव का लोगों ने खुशी मिला है और खुशी मान भी मिली है कि भाई गांव में इतना अच्छो स्टेडियम करवायो है तो कठे ना कठे आपा देखा तो एक जो कोई भी चीज हो स्कूल हो चाहे हॉस्पिटल हो स्टेडियम में एक ही चीज हुई कि सब लोगों का काम आई एक यहाँ कोने हुआ है कि भाई ये आदमी का काम आओ तो सारा के लिए ये बहुत अच्छा काम करो है। तो थे क्या कुछ कहना चाहोगा? बड़ा भाई है हमारे तो वो का लड़का है। अच्छा। और ये बहुत ही बढ़िया है बहुत ही खुशी है गाँव में तो कर रहे हैं जगह के लिए तो सगड़ो ही मार तो भी गाँव भी परिवार ही है और हर टाइम मतलब है जो को मान सम्मान करे हमारो तो मैं तो बहुत खुश हूँ। कोई कत्तो भी बड़ो जाए पर आपकी मातृभूमि में प्यार करे ना मान लो बोला कि नहीं बाऊ बड़ो इंसान कोई वो कौन सके। हाँ जी राम राम। हाँ मेरा नाम बजरंग लाल है। मैं इसी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चंदवा में कार्यरत हूँ और विद्यालय में इस परिवार का है हमेशा ही सहयोग रहा है। ये जो मंदिर मस्जिद का मामला है ये इन्होंने कभी नहीं समझा। ये केवल शिक्षा को ही विद्यालय को ही अपना वो मंदिर समझते हैं। शिक्षा पर हमेशा से इनका खर्चा करते हैं रुझान है और ये इनके बड़े भाई हैं इनकी राय से इन्होंने ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और ये हमारे विद्यालय के काम में आता है। पिछले साल भी हमारे विद्यालय की जो कबड्डी की टीम थी इसी ग्राउंड में तैयार हुई थी और जिला स्तर पर उप विजेता रही थी। हमारे विद्यालय की जो खो खो टीम है वो हर साल या तो विनर या रनर रहती है। अच्छा इसका हमें लाभ भी मिल रहा है और वैसे मैं गाँव का ही हूँ तो इसे स्टेडियम है वो जब इन्होंने ये बात रखी तो वैसे हर गांव में ही राजनीतिक पार्टियां तो अलग अलग विचारधाराएं रखती हैं लेकिन इस मामले में हमारा जो पूरा गांव है वो एक साथ है और जो भी ये कर रहे हैं जो भी ये काम करते हैं उनके साथ सब एक मत से इस स्थान पर है। कोई राजनीतिक पार्टियां है वो मतभेद नहीं रखती है सबका योगदान है वो होता है। बाकी पैसे ये लगाते हैं खर्चा करते हैं सब काम इनका है लेकिन गाँव का भी सहयोग है और भविष्य में इसका ज्यादा लाभ मिलेगा। आने वाली जो पीढ़ी है वो सारी है वो बच्चे होंगे जो वो यहाँ से अच्छे खिलाड़ी तैयार होकर के जाएंगे। अभी और भी जहाँ टीचर अपने साथ में स्कूल का आऊँ आप बातचीत कर सा। राम राम जी। राम राम जी। थोड़ा सा थारे बारे में बता दो। मैं तो मारवाड़ी भाषा के लिए थी तो जबरदस्त काम कर रहा हूँ राजस्थानी भाषा के लिए। तो पहले धन्यवाद तो आपके चैनल ने है कि आप मातृ जो हमारी भाषा है इसके लिए काम कर रहा हो। दूसरो खेल स्टेडियम के बारे में वहाँ चर्चा कर लिया तो खेल स्टेडियम बहुत ही शानदार बहुत ही जोरदार बनेडो है। आप देख रहे हो ट्रैक है बच्चा के लिए अभ्यास करने की व्यवस्था आगे बना रखे हैं पूरा। बीच में अपना फुटबॉल मैदान है घास वगैरह पूरी ये दूब जो लगड़ी है बहुत जोरदार है। इंटरनेशनल स्टेडियम देखा बया की पूरी सुविधा देने के प्रयास कर रखे हुए। ट्रैक तो ये मानो थे आप केवल टीवी पर देखो मैं तो वास्तविकता है कि पहली बार वो पक्को ट्रैक अठे ही देखे चौड़ो पूरे और आप जो सिंथेटिक हो जागो जो तो मान लो बहुत ही जोरदार काम होगो। शायद मन लगे झुंझुनू में तो मैं तो सुनो ही है सो देखियो कड़ा हाथ को नहीं। सिंथेटिक डालने बाद में बच्चा के एक तो एथलेटिक्स पर है पूरे में ओलंपिक में देखा छोटो छोटो गाँव का हरियाणा का बच्चा और खूब जा रही तो अपना बच्चा भी निकले अपने बच्चा ने भी जबरदस्त फायदो मिले अगर सुविधा देसिया तो वो मिल सी इसलिए वो पूरा जो परिवार है वास्तव में धन्यवाद को पात्र है। और मैं स्कूल वाला भी हमारा भी फायदो है मैं भी 2-4 राउंड लगावा तो और स्वास्थ्य मालो भी ठीक रहे। और भी मैं ग्रामीण ओलंपिक खेल का मैं विशेष रूप देखा तो बच्चा ने इतनी जोरदार हमारे बैठने के लिए और टेंट वेंट लाओ कई चीज लाओ हमारे तो शानदार सुविधा दे रखी है। देखो पेवेलियन तो बढ़िया बने बारिश आओ चाहे धूप सारी चीजों बड़ी जबरदस्त सुविधा। और अंदर इंडोर और है इंडोर भी है आप देखोगा टेबल टेनिस को है वो देखो आप आराम से बहुत ही सारी सुविधाएं है। स्टेडियम की आप बात
बात करा तो भाई 30 बीघा में इस स्टेडियम ने बताने लग रही है। हकीकत में 30 बीघा में है भी, क्योंकि काफी बड़ो है। ट्रैक की मैं बात करूँ, ट्रैक की काफी चौड़ो है। मेरे हिसाब 400 मीटर को ट्रैक है लगभग। जैसे मान लो 10-15 टाबर ही भाई आराम लाइन नो बराबर में चाल सके। और भैया बच्चा दौड़ना चाहे तो चाहे 100 दौड़ो चाहे 150 दौड़ो, बहुत सारा बच्चा ही वह दौड़ सकी ही। और पेड़ पौधा की जहाँ पर बात करें तो भाई पेड़ पौधा धीरे धीरे 1 मिनट में तो कोई भी काम है वो हुआ कौन करा है, धीरे धीरे पेड़ पौधा ही। बाकी बहुत अच्छी व्यवस्था है वह होने लग रही है। और बाकी देखभाल करना सारो काम है वो होने लग रही है। ड्रिप सिस्टम लगा रखी है कि भाई बूंद बूंद पानी है वो पेड़ पौधा के अंदर डलबो करे। आगे आप बात करा तो जो बच्चा कर ले भाई बैठन की व्यवस्था करा रखी है पूरी की पूरी। और अंडरग्राउंड की आप बात करा तो अंडरग्राउंड में भी खेलन की व्यवस्था, जहाँ टेनिस वगैरह तो आप पास में जाके देखांगा। और ऊपर कुछ काम है वो बच रहा है। और जहाँ देखा तो यो भाई जगह बैठन की बनी है के साथ साथ में भी ऊपर भी काम होगा। ऊपर छत वगैरह डालेंगी ताकि भाई बारिश हो चाहे ओला पड़ो चाहे जहाँ मैं बात बताऊँ तो धूप पड़ो कुछ भी पड़ो, कोई भी इंसान बच्चा हो चाहे बड़ा बुजुर्ग हो कोई परेशानी को नहीं भाई। कोई भी बड़े खेल वगैरह हुई तो और अभी जहाँ एक तरीका देखा तो उद्घाटन भैया तो हो चुके हैं पर भैया प्रॉपर तरीका हुई को नहीं है। और भैया जहाँ गेम वगैरह करा दिया गए ही। साफ सफाई की बात करा तो फिलहाल देखा तो एक प्लास्टिक की कोई पन्नी कोई कागज है वो एक टुकड़ो भी जा मिला को नहीं। अच्छी साफ सफाई है। एक गारडी जा छोड़ रखे ही, 1-2 जना जा काम करी ही कि पेड़ पौधा को भी पूरा ध्यान रखी, पूरा जो ग्राउंड है को ध्यान रखी। अब अंदर है वो चाल से अंदर जाके दिखावांगा भाई अंदर भी के अंदर व्यवस्था ही। इक अंदर जहाँ टेनिस की भी व्यवस्था कर रखी है। के साथ साथ में जहाँ कोई बच्चों जहाँ रह की भी मेरे हिसाबों तैयारी है बाड़ी कर सका है रैश का है। और नीचे थे देख रहे हो अच्छो एक फर्श डाल की टेनिस की नेट वगैरह लगा की बिल्कुल सारो सामान प्रोवाइड है वो करवा रखे। काफी जहाँ मेरे हिसाबों लगभग 5-7 कमरा ही बबी बनाएड़ा ही। एक साथ में आप जहाँ देखा तो भाई ऊपर तो बैठने की सुविधा होगी और नीचे अंडरग्राउंड है वह मकान भी बना दिया 5-7। और साथ साथ में एक व्यवस्था है बहुत अच्छो जा काम करवा रखे। और भी गांव का लोग बहुत सारा ही तो आम भी 2-4 बात है आप कर ले। एक गुरुजी आपने साथ में ही अभी स्कूल में ही पढ़ावी ही तो स्कूल का बच्चा के लिए बहुत अच्छो काम हुआ है कि वह बोला करें कि शिक्षा के ऊपर रुपया लगाओगा तो आने वाला जो टाइम में बच्चा पढ़ लिखी और ही ज्यादा डबल ट्रिपल काम है वो करवा सकी। हाँ जी राम राम जी, मैं परमेश्वर लाल इसी विद्यालय में कार्यरत एक अध्यापक हूँ और यहाँ पर मैं 6 साल से कार्यरत हूँ। गढ़वाल परिवार के द्वारा इस विद्यालय को जो खेल स्टेडियम बना करके दिया गया तो बहुत ही इनके द्वारा किया गया सराहनीय कार्य है। और इस खेल स्टेडियम से यहाँ के मूल गांव तो है ही कि आसपास के गांव भी इससे अच्छा फायदा को मिलेगा और खेल के क्षेत्र में अच्छी योग्यता हासिल करके वो आगे राज्य देश और विदेशों में अपना नाम है वो रोशन कर पाएंगे। मेरा नाम सुभाष है, मैं गांव को रहने वाला हूँ। ये लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है। थानिया लगा है कि भाई हाँ अपना जो बड़ा भाई साहब भी भाई वह बाहर रही कोई भी आदमी बाहर रहे तो अपन सोचा भाई तो बाहर रह लगा अब गाँव में आवेगा वो नहीं आऊंगा पर भाई इतना अच्छो काम में करो है तो एक आने वाली पीढ़ी ने कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा और वह पढ़ाई का प्रतिभान रुझान बिल्कुल जरूर मिलोगे कहीं कौन मिलोगे। बहुत बढ़िया बाकी सोच है। और हमारा तो यही है कि मैं बचपन लेके अब तक के जो भी आधी रात को गाँव को कोई काम पड़े यहाँ के लिए गाँव के मतलब के लिए तो गाँव के लिए तैयार रहे। और अब दोबारा कद भी आने जरूरत पड़े तो ये फिर भी तैयारी। जब बाका छोटा भाई बता रहा है कि भाई गांव का प्रति भाई इतना रुझान रखें कि भाई गांव में कोई भी बात हो तो मन बताओ कि भाई 2 रुपया बड़े लाग सके भी का प्रति काम है वो जर गांव का लोगों ने खुशी मिले। बिल्कुल बिल्कुल सही कहे भाई कि बाकी कमी को नहीं कमी है अपनी एनो मतलब की थे तारी तरफ से कोई भी चीज बोलो मैं तैयार हूँ भी के लिए फिर आप आगे नहीं आओ तो कमी अपनी हो। अभी मारा तो ये सोच है कि मारा ये बढ़िया काम हो गयो। मैं यह चाहूँ कि भाई एक बार हमारा गाँव और बढ़िया तरीके में स्वागत करा। भाई मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कठे ना कटे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि भाई वीडियो नित्य शेयर करियो। अगर परिवार का लोग रिक्वेस्ट करूंगी कि ये वीडियो बात तक पहुंचा दियो। और बाको जहाँ गांव का लोग बेसब्री इंतजार कर रहे हैं कि भाई गांव में आवी और वह जहाँ देखा था वो अच्छी तरीके में स्वागत है वो करियो जाए। तो जहाँ की थे देखियो भाई कुछ बच्चा ही भी ठहरे ही। हाँ जी बाबू के खेल रहे हो कि बताओ नाम बताओ। तो फुटबॉल। तो ये बताओ था नीचा बुलाया कोना कोई को बुलायो
जाते कहीं आया खेलना आगा तारो नाम सुन के आई है तारो नाम सुन के आई मेरो नाम सुन के मनोटे टाबर छोड़ दे गरम में खानो खा रहे हो फोन आयो जी मो खुशबू जी आ रहे हैं छोड़े बीच में खानो मेरे लिए बाकी आ गया और जै कि मैं चंदवा गांव में पहुंचे हाँ काफी दिनों सोच रहा मैं अठियान की फिर के कि स्टेडियम को काम चल रहे हो तो मैं आया कुनिया की सोचा कि ये थोड़ो प्रॉपर काम है वो हो जाए और अभी देखा तो पूरा काम तो हुई कुनिया अभी भी कुछ काम है वो बच रहा है फिर धीरे धीरे 2-4 महीना हो जाएगा स्टेडियम कोई दिन इतना बड़ो तैयार हो जाएगा कि राजस्थान में जाने मानो स्टेडियम है जो बतायो जागो और ऊपर जाके मैं देखूं तो एक मन बहुत अलग ही चीज देखने मिली है एक गाड़ी को रूप देखी इजा बहुत बड़ी गाड़ी को रूप देखी बाथरूम वगैरह इजा बनाए गए हैं मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी हरी राम जी ने कि वह अठे पला बढ़िया है अब 12 रह की यूएसए में रही और बठे अपनो काम बाको काम धंधो चल है बड़े वह बिजनेस कर रहे हैं और गाँव का प्रतिभान इतना रुझान है कि वह गाँव में अपनी जो 2 रुपए की कमाई है भी निजा खर्च कर रहे हैं और बहुत ही गाँव का लगा के लिए बेनिफिट दे रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद है हरिराम जी यहाँ का लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद कि भाई इतना भामा सा निकल के अमीर और अपनी कमाई का कुछ रुपया ही बार लगा कर गाँव ने एक अच्छो देखा तो मार्गदर्शन ही बद ही लिए वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो कमेंट करके जरूर बतायो और आपने चैनल ना प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लियो। जय हिंद जय राजस्थान।